1611th episode of नागपुर's most happening Facebook लाइव शो जिसका नाम है राज की बात हेल्थ के साथ। नागपुर शहर में पिछले 23 सालों से ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल नागपुर का हॉस्पिटल बना हुआ है। एक ऐसा हॉस्पिटल जो ना ही सिर्फ अपने पेशेंट का ध्यान रखता है लेकिन उसके परिवार का भी। आज हम एक हेल्थ के एक ऐसे एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत जिस तरह पहले लोगों को डर था कि डायबिटीज का कैपिटल ना बन जाए, डायबिटीज का कैपिटल बना और अब भारत हार्ट अटैक्स का कैपिटल बन रहा है। आप देख रहे होंगे आए दिन हम देख रहे हैं कुछ लोगों को वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सडन हार्ट अटैक्स। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो समझते हैं आज एक ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपके दिल को बखूबी समझते हैं। प्लीज स्वागत करें डॉक्टर अमर आमले सर का। सर नमस्कार। सर स्वागत आपका राज की बात में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं। सर सीधा सीधा पूछूंगा सर, हार्ट अटैक ये जो डर लोगों के मन में है कि कभी भी आ सकता है, सर इसको किस तरह से देखा जाए और पहले हार्ट को किस तरह से समझा जाए? हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट है तो हम है, हार्ट नहीं है तो हम नहीं। सिंपल सी बात है जी। हमें हमारी कैपेसिटी को असेस करना चाहिए। आज का जो वर्कआउट वाले जैसे आपने मेंशन किया कि एक्सेसिव वर्कआउट के बाद जो हार्ट अटैक आ रहे हैं जी, कोई भी चीज बियॉन्ड लिमिट जब हम करते हैं तो वो स्ट्रेच होकर ब्रेक हो जाती है। हार्ट का भी वैसे ही होता है। अगर माइल्ड अमाउंट में कुछ भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर रहे हैं हम तो हेल्पफुल होता है। अगर वही अगर एक्सट्रीम हो जाए तो कहीं ना कहीं पे वो डैमेज करती है हार्ट को, हार्ट अटैक को प्रोवोक करती है जी। तो हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि बहुत बार कुछ हमें वार्निंग साइंस होते हैं, चलने पे सांस भरना, चलने पे छाती में चोकिंग सेंसेशन आना, ये वार्निंग साइंस होते हैं। हम बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं। एंड सडनली जब हम ये हार्ट अटैक लेके हम कैजुअलिटी पहुंचते हैं तो हमारा कहना रहता है कि हमें कुछ भी नहीं था, बट एक्चुअली ये सिम्टम्स बहुत लोगों को प्रायर होते हैं। तो प्रायर सिम्टम्स को हमें समझना ही इम्पोर्टेंट है हार्ट अटैक के असेसमेंट में। सर हार्ट अटैक क्यों आता है, वजह क्या है? नॉर्मली हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली 2 या 3 आर्टरीज होती है, नसें होती है। धीरे धीरे 10%, 20%, 30% ऐसा ब्लॉकेजेस विद एज, विद लाइफस्टाइल, विद डायबिटीज डेवलप होता है। जब ये 70 to 80 क्रॉस करता है तो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जी। एंड जब सडनली ये 100 हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। इन यंगस्टर्स जब ये एक्सट्रीम वर्कआउट या कुछ आउट ऑफ वे करते हैं तो सडनली कुछ खरोच आ जाती है नसों में ये और सडनली क्लॉट बन जाता है जी। तो जो 10, 20, 30 ये ना होते हुए सडनली 100 हो जाता है। तो ये जब 100% होता है तो ये हार्ट अटैक कहलाते हैं। सर जनरली देखा गया है कि हार्ट प्रॉब्लम्स उम्र के साथ आते हैं, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लग गया है। सर इसको किस तरह से देखा जाए? एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी कहा, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड हैबिट्स, ये जो पुराने जमाने में थे, जैसे मेरे फादर ग्रैंडफादर, उनके जमाने में व्हीकल एंड सब ये फास्ट फूड सब कुछ अवेलेबल नहीं था। यूज्ड टू वॉक फॉर 3 to 4 किलोमीटर डेली। वो नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती थी। अभी में हम घर से करते हैं, डायरेक्ट गाड़ी में बैठते हैं, डायरेक्ट गाड़ी से जाते हैं, डायरेक्ट अपने वर्क पे आते हैं। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में 50 के एज में आ रही थी वही चीजें भी 40 के एज में ब्लड प्रेशर, शुगर आ रही है जी। उसी तरह सडनली ये सब चीजें प्रायर एज में डेवलप हो रही है, ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस एंड अवर हैबिट्स। सर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसको हार्ट अटैक कभी ना आए? कभी ना आए इसकी तो गारंटी हम दे नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग। एज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर आई वुड से। एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दिस, बट हमें प्रायर सिम्टम्स को हमें नोटिस करना जी। जो भी मॉडिफाइबल मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन या टॉक्सिक चीजें जो हमें सभी पता है, फास्ट फूड, ये चीजों को अवॉइड कर सके जी। तो जो एज 70 के एज में होना है उससे हम 70 के एज में ही होने दें तो बेटर रहता है। और ये जो मॉडिफाइबल चीजें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, हमने अपने अंदर ले ली तो वही चीज हमें 40, 50 या 60 में भी हो सकती है। सर नागपुर साउजी खाने का शहर है, यहाँ पे लोग तीखा खाते हैं। क्या ये जो ईटिंग हैबिट्स है, स्पेशली स्पाइस, क्या ये सीधा अफेक्ट करता है दिल को?
स्पाइस का हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बट स्पाइस के साथ जो एक्सेस ऑफ ऑयल जाता है हमारे बॉडी में, एक्सेस ऑफ सॉल्ट जाता है, ये हमें हर्ट कर सकती है। सो लेट नागपुर बी द साउजी कैपिटल, वी शुड नॉट कंडेम द साउजी कल्चर। आई ऑल्सो लाइक साउजी फूड, विल कंटिन्यू विद दैट, बट हम थोड़ा सा ऑयल क्वांटिटी एंड सॉल्ट क्वांटिटी उसके साथ थोड़ा कम रखें तो इट विल बी बेटर फॉर अस। सर यू सेड दैट लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत सारा वक्त, लेकिन जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो उनको भी आ जा रहा है, क्या सर उसका एक कारण जो लोगों के मन में है कि जिन्हें कोविड हुआ था उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है, या उन्होंने वैक्सीन जो लिया उसके वजह से हो रहे हैं? उस ड्यूरेशन में समहाउ जो हमारे बॉडी में कोविड एंटीबॉडीज एंटीजेंस थे, तब बॉडी में थ्रोम्बस फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा हो रही थी। वो 6 महीने 1 साल काफी हमने यंगस्टर्स देखे जो कि हम यूजुअली साल भर में देखते हैं, हम 1 महीने में देख रहे थे उतना क्वांटिटी, तब हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा था। बट अभी आफ्टर दिस, अभी ऑलरेडी 2 साल हो चुके, कोविड खत्म हो गए, तो इट हैज सबसाइडेड, उसका इफेक्ट बॉडी पे नहीं है। तो कोविड शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द रिसेंट हार्ट अटैक्स। एक्सट्रीम वर्कआउट आउट ऑफ वे जो हमें 10% करना चाहिए वो हम 90% कर रहे हैं सडनली आउट ऑफ ब्लू, वो हमें हर्ट कर रहा है। सर उपचार की अगर हम बात करें, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सिर्फ पहले तो सिम्टम्स क्या है वो हम समझे, उसके बाद हम उपचार समझेंगे। सिम्टम्स क्या है कि कैसे किसी को पता चले कि उसे हार्ट अटैक आया है? सी एनीथिंग अबव अम्बिलिकस कैन बी ड्यू टू हार्ट, मतलब जॉ से लेके अम्बिलिकस तक कुछ भी रहा तो हार्ट का संकेत रह सकता है। सो एट द अर्लीस्ट हमें वी हैव टू रश टू द नियर बाय हॉस्पिटल। नागपुर एंड एवरीवेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ हॉस्पिटल्स। ऑरेंज सिटी इज एट द सेंटर ऑफ द नागपुर सिटी, वे आर अवेलेबल 24 आवर्स। हम राउंड द क्लॉक वहां पे रहते हैं, हमारी टीम होती है इंटेंसिव केयर की। एटलीस्ट एक ईसीजी हो जाए जिससे कि हमें इजीली, और व्हाट्सएप है तो इजीली सब डॉक्टर्स को पहुंच जाता है हमारे पास वो, इवन इफ हमें 10 मिनट लग रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, बट ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। एट द अर्लीस्ट नियर बाय हॉस्पिटल जाके हमें एक ईसीजी कर लेना चाहिए। ऑल्दो फॉल्स अलार्म हो, बट एवर दो 100 में से एक बार भी अगर वो ट्रू अलार्म हो तो हमें मिस नहीं करना चाहिए। सर कई सारे लोगों का ईसीजी अगर नॉर्मल आता है, फिर भी अगर छाती में दर्द हो रहा है तो क्या करें? तो देयर सिक्वेंशियल टेस्ट होते हैं, जैसे ईसीजी पहला टेस्ट है, उसके बाद एक 2D को बोल के टेस्ट होता है जिसमें हार्ट में वीकनेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जैसे कुछ चोट लगी तो जैसे हमें दीवार को हम हिट करते हैं तो चूना गिरता है, वैसे ही जब हार्ट को हिट होता है तो एक ट्रोपोनिन आई बोल के ब्लड टेस्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है वो माइन्यूट अमाउंट में भी ब्लड में आया तो हम पकड़ लेते हैं कि ये ऑल्दो डैमेज नहीं दिख रहा है ईसीजी को में, ब्लड में एंजाइम रेज्ड है, तो हमें हार्ट अटैक के संकेत होती है। और फिर भी हमें डाउट क्लियर करना है तो हम इमरजेंसी एंजियोग्राफी करने के लिए 24 घंटा हम रेडी रहते हैं। ऑरेंज सिटी हैज जस्ट एस्टैब्लिश्ड अ वेरी ब्रांड न्यू लैब फॉर व्हिच वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड हम राउंड द क्लॉक वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके उसे हम ट्रीट करते हैं। सर ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो भले ही एक नया सेटअप हुआ है जहां पर हार्ट का एक स्पेशल केयर किया जा रहा है, लेकिन और कौन से कारण हो सकते हैं लोगों के पास जो वो हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू के पास, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इशू के पास ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल ही आए? सी एथिक्स, ऑरेंज सिटी इज नोन फॉर इज एथिक्स। मेडिकल फील्ड आज आप सबको पता है थोड़ा प्लस माइनस चलते रहता है उसमें। वी ऑल नो ऑरेंज सिटी इज नोन फॉर इज एथिक्स। नॉट ओनली इमरजेंसीज, कुछ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी भी टर्म है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मतलब होने से पहले ही हम चीज को पकड़ सकते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट होता है जहाँ पे हम एनुअली या वंस इन 2 years 40 के बाद हमने अपने पेरेंट्स या इवन हम सब ने कर लेना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो हम वी डोंट एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 1-2 साल में हम कुछ कार्डियक इवेंट से सफर हो। सो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी से एक्सपेक्ट जहाँ पे हम राउंड द क्लॉक सर्विसेज देते हैं विद वेरी रीजनेबल रेट्स एंड वेरी एथिकल रिपोर्ट्स, एंड that's why we rely on the Orange City Hospital for the same. So emergency and preventive cardiology, and फिर good follow up। हमारा जो PRO टीम है, जो हमारी टीम से जो अच्छा फॉलो अप रखती है, पेशेंट को रिमाइंडर देते हैं कि आपका नेक्स्ट फॉलो अप ड्यू है, उनको रिसीव करती है, एंड पेशेंट को ऐसा घर जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि दे डोंट फील कि दे आर इन अ हॉस्पिटल। सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर एट दिस हॉस्पिटल। सर माय लास्ट क्वेश्चन, सर बिल्कुल पॉइंट्स में अगर आप बता दें, अगर किसी को हार्ट अटैक नहीं चाहिए लाइफ में कभी आए तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल पॉइंट में। स्ट्रेस अवॉइड कीजिए, अच्छी नींद निकालिए, स्मोकिंग कोई भी फॉर्म में, टोबैको, स्मोकिंग, एनी फॉर्म शुड नॉट बी कंज्यूम्ड फ्रॉम द बॉडी, माइल्ड एक्सरसाइज एंड स्टे हैप्पी। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वो हमें एडुकेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अमर आमले सर से बात हुई, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं एट द ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, नागपुर का हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल।
एक चीज जो सर ने कही वो देखिए हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है स्ट्रेस को बाजू रखना, लेकिन हम स्मोकिंग जरूर अवॉइड कर सकते हैं, हम थोड़ा वर्कआउट पे ध्यान दे सकते हैं और हम अपनी अच्छी नींद ले सकते हैं। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पे बोलना चाहता हूँ कि कृपया 10 बजे के बाद रात को अपने मोबाइल फोन को बाजू रख दीजिए। प्लीज अच्छे तरीके से सोइए, आराम कीजिए और सुबह उठकर वॉक कीजिए। सेविंग लाइव्स, सेविंग फैमिलीज एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। जिंदा रहें। जय हिंद।